तो x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, हर क्वेश्चन में हम ये मानते हैं। अब आप ये देखिएगा कि पहला केस जो इन्होंने दिया है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये है कि एक आदमी वो ए से बी तक जाता है और फिर वापस बी से ए तक आता है। टोटल टाइम उसको लगता है 10 आवर्स। तो हम ये बोलते हैं केस फर्स्ट में तो अरे पहला डिस- क्वेश्चन है ना। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है, बस अभी जस्ट अभी करवाया ही है स्टार्ट। तो ये है डिस्टेंस, और केस फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए, ए से बी और बी से ए। तो डिस्टेंस आप देखो, ए से बी तक गए तो एक्स, और वापस बी से ए तक आए तो एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस तो इतना हो गया, टोटल डिस्टेंस। केस फर्स्ट के भी दो पार्ट्स हैं, तो मैं ये कहूंगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम कैसे, मतलब वो बी से ए तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो बी से ए तक का डिस्टेंस यानी कि d इज इक्वल टू कितना है, x किलोमीटर। एक काम करिए, ये मैंने x x गलत मान लिया, इसको k मान लो, इसको k मान लो और इसको k मान लो, क्योंकि x तो मैंने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माना है। तो डिस्टेंस हमारा k प्लस k, टोटल 2k हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया k किलोमीटर। फिर यहां से मैं टाइम निकालूंगा t1। टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो k अपॉन एक्स माइनस वाई। ये तो हो गया t1। इसी तरीके से जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो है इसकी x प्लस वाई, और जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम वो भी यहां से यहां तक जाने का, वो भी k है। तो t2 क्या हो गया, k अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इन्होंने बोला कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा और बी से ए तक आने में टोटल टाइम जो है वो 10 आवर्स लगता है। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10। तो t1 क्या है, k अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस k अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। उसके बाद अगला देखिएगा, केस सेकंड में ये बोल रहे हैं, a man rows a boat from town A to town B and back in 10 hours and he can row downstream from A to C in 4 hours। ठीक है, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी। केस सेकंड है, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी। डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी, अगर ए से सी तक जाना है तो जब अब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड तो एक्स प्लस वाई है। डिस्टेंस उसका कितना है, ए से सी तक, के प्लस के यानी कि 2k। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर्स ये दे रखा है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 2k इज इक्वल टू स्पीड कितना है, x प्लस वाई, इंटू टाइम कितना है 4। तो यहां से हमारा 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करें, अब देखिएगा
Put this value of k in equation 1. Put this value of k in equation 1. आप ये देखो यहाँ पर ना दो इक्वेशन है और अननोन वैल्यूज जो है वो तीन है। दो इक्वेशन है, इसमें अननोन वैल्यू क्या है, देखो के, एक्स और वाई, ये तीन अननोन वैल्यूज हो गई। और यहाँ पर भी के, एक्स और वाई, तो तीन अननोन वैल्यूज हो गई। दो इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज होती हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन दो में अगर तीन अननोन वैल्यूज हैं तो मैं नहीं निकाल सकता। इन्होंने वो वैल्यूज निकालने के लिए बोला भी नहीं है, इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द वाटर करंट इन द रिवर। ठीक है, तो हमको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि एक्स, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाई। तो मुझे एक्स रेशियो वाई निकालना है, एक्स इज टू वाई। तो वो मैं निकाल सकता हूँ, रेशियो मैं निकाल सकता हूँ। ये जो के की वैल्यू है, इस के की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन 1 में डालो, तो के की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। के की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस इधर भी लिखो के की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया तो प्लस का 2 बचा, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। is equal to sir 8x minus 5. हाँ, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 2 यानी कि 8 हो गया। 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। ठीक है, x को इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, x माइनस 4x 5/3 माइनस 4y माइनस, हाँ ये हो गया x माइनस 4x कितना हो गया, माइनस 3x माइनस 5y, माइनस से माइनस कट गया, y को इधर ले आओ, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3। ये इसका आंसर है। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, तो एग्जांपल नंबर 7 देखिए। सर एक मिनट सर कॉपी कर लूं सर, एक मिनट। हाँ हाँ, कर लो कर लो। अच्छा कृतिन, ले लो ये वाली बुक जो है ना, आर डी शर्मा, ले लो आप। ओके सर। हाँ। A man can row a boat in still water at a speed of 4.5 kilometer per hour. A man can row a boat in still water at a speed of a man can row a boat in still water at a speed of 4.5 kilometer per hour. Full stop. In a river flowing at the rate of 1.5 kilometer per hour. In a river flowing at the rate of 1.5 kilometer per hour. He starts his journey from a point downstream. He starts his journey from a point downstream and comes back to the same point. And comes back to the same point. And comes back to the same point. Full stop. Find his average speed for the total journey. Find his average speed for the total journey. Average speed for the total journey.
चलिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब आप देखो कैसे निकालेंगे इसको। जो स्टिल वाटर में स्पीड होती है ना, बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड होती है, उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उसको मैं x मानता हूं, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है उसको मैं y मान लेता हूं। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो तो दिए रहने दो, उसको मैं बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पहले हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने के मान लिया। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे डाउन स्ट्रीम केस। डाउन स्ट्रीम केस, इसमें क्या बोला है इन्होंने, a man can row a boat in still water at a speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x की वैल्यू 4.5 किलोमीटर पर आवर दे दिया इन्होंने। इन रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, रिवर के बहने की स्पीड यानी कि लहर की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है। y की स्पीड भी दे दी, y की वैल्यू भी दे दी है इन्होंने। he starts his journey from a point downstream and comes back to the same point, और वापस आता है सेम पॉइंट पर। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड है वो बताइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले मुझे क्या करना है, डाउनस्ट्रीम केस की बात करूंगा मैं। तो डाउनस्ट्रीम केस में मैं बोलूंगा स्पीड इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ए से बी तक का डिस्टेंस है k। बेटा टाइम में बोल दूंगा t1, t1 हो जाएगा k अपॉन एक्स प्लस वाई। हमारा t1 तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ये t1 आया तो मैं इसको बोलूंगा कि k अपॉन x और y दोनों की वैल्यू मुझे पता है, x इज 4.5, y इज 1.5। 4.5 प्लस 1.5 ये हो गया k अपॉन 6। t1 की वैल्यू k अपॉन 6। फिर मैं बात करूंगा अपस्ट्रीम केस की। अपस्ट्रीम केस का मतलब क्या है कि बोट वापस रिटर्न करती है सेम पॉइंट पर। तो ऐसे में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। जब वो अपस्ट्रीम चलेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस रिटर्निंग डिस्टेंस भी सेम होगा k। तो t2 क्या हो जाएगा, k अपॉन x माइनस वाई। अच्छा, k अपॉन 4.5 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा 3। k अपॉन 3, तो t1 की वैल्यू k बाई 6, t2 की वैल्यू k बाई 3। अच्छा, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने, पहले केस में के डिस्टेंस, दूसरे केस में रिटर्निंग भी के डिस्टेंस, तो के प्लस के इज द टोटल डिस्टेंस। आना और जाना के प्लस के। टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। के प्लस के इज 2k डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। t1 is k by 6, t2 is k by 3। k by 6 plus k by 3, तो 2k डिवाइडेड बाई 6 और 3 का एलसीएम 6, तो ये आ गया k। 3 2 जा 6 एंड 2 इंटू k 2k। तो 2k मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन k प्लस 2k 3k। k से k कैंसिल, 3 2 जा 6, एवरेज स्पीड आ गई 2 2 जा 4 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया कि नहीं। 4 किलोमीटर पर आवर आ गई टोटल, सॉरी एवरेज स्पीड।
बताओ मन्नत कृतिन दोनों को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये मिटा रहा हूं इधर से। मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हम हमेशा x लेते हैं। एग्जाम्पल 8। A motor boat can travel at 10 kilometer per hour in still water. In still water, full stop. It traveled 91 kilometer downstream in river. (91 kilometer downstream in river) and then returned back, taking altogether 20 hours. And then returned back, taking altogether 20 hours. Full stop. Find the rate of flow of water in the river. Find the rate of flow of water in the river. Rate of flow of water in the river का मतलब क्या है? किस रेट पर रिवर फ्लो कर रही है। रिवर के फ्लो करने का रेट मतलब रिवर के फ्लो करने की स्पीड, मतलब आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं, लहर की स्पीड या करंट की स्पीड। तो अब आप ये देखिएगा, यहां पर फिर वही कहानी दे रखी है। इट ट्रेवल्ड 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न बैक टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी तक वो 91 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बोट डाउन स्ट्रीम, और फिर रिटर्न बैक कर रही है। तो रिटर्न बैक करेगी तो फिर 91 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। देयर आर टू केसेस। केस फर्स्ट, इसको बोल दीजिए डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम केस है। फिर लेंगे केस सेकंड, ये अपस्ट्रीम केस है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, जब डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है, स्पीड होती है x प्लस वाई। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 91 किलोमीटर, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और जो टाइम है, टाइम कितना लगेगा d अपॉन एस, यानी कि 91 अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू, अब मोटर बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो x की वैल्यू 10 दे रखी है। तो t1 इज इक्वल टू 91 अपॉन 10 प्लस वाई। पहली चीज ये, अपस्ट्रीम केस में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, क्योंकि वो रिटर्न बैक कर रहा है, अपस्ट्रीम मतलब सीधा जाएगा लहरों के साथ तो डाउन स्ट्रीम, जब वापस लौटेगा तो वही लहरें उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती हुई मिलेंगी, तो अपस्ट्रीम केस हो गया। तो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना पड़ेगा ना 91, तो डिस्टेंस सेम हो गया 91 किलोमीटर। तो T2 कितना हो जाएगा 91 अपॉन x माइनस वाई, मतलब T2 x की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 91 अपॉन 10 माइनस वाई। T1 हो गया और T2 हो गया।
उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑल टुगेदर उसको टाइम कितना लग रहा है, आने में और जाने में टोटल टाइम उसको लग रहा है 20 आवर्स। तो जाने का टाइम T1, वापस आने का टाइम T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20। T1 है 91/10 प्लस वाई और T2 है 91/10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब क्या करो, 91 तो ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1/10 प्लस वाई प्लस 1/10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब क्या करें, जब ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती है ना, एलसीएम लेना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 91, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। तो 10 माइनस वाई इंटू वन क्या हो गया, 10 माइनस वाई, और 10 प्लस वाई इंटू वन क्या हो गया, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो 91 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, 10 प्लस 10 कितना बचा, 20। 91 इंटू 20, 10 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई मतलब 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 20 से 20 कट गया, ये इधर आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 91। 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 91, इसको इधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 91 माइनस 100, तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो +-3 आएगा, -3 तो ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पीड की, स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती। ये आ गया -3। बताइए जी, क्लियर है दोनों को? यस Yes, sir. चलिए ठीक है। तो बस एक फंडा याद रखना कि स्टिल वाटर की स्पीड को x लेना है और स्ट्रीम की स्पीड को y लेना है। और देख लीजिए एग्जांपल नंबर 9 है, अ बोट टेक्स एग्जांपल नंबर 9 नोट करें, अ बोट टेक्स 1 hour 30 minutes less to travel 36 kilometer downstream. 1 hour 30 minutes less to travel 1 hour 30 minutes less to travel downstream, to travel less to travel 36 kilometer downstream है बेटा, travel 36 kilometer downstream, 36 kilometer downstream, then to travel the same distance upstream, then to travel the same distance upstream. Full stop. If the speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour, if the speed of the boat
in still water is 10 kilometer per hour, comma, find the speed of the stream. Find the speed of the stream. A boat takes 1 hour 30 minutes less to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream if the speed of boat in still water is 10 kilometer per hour. तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x is equal to दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर एंड देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं अपस्ट्रीम का. अपस्ट्रीम वाला अगर मैं केस लेता हूं तो मुझे मालूम है कि स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. पहली चीज तो ये, ठीक है. और इन्होंने बोला 1 hour 30 minutes less to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम. मतलब अपस्ट्रीम के लिए भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको 36 किलोमीटर. ये हो गया. तो T1 कितना हो जाएगा 36 अपॉन x माइनस वाई, यानी कि 36 अपॉन 10 माइनस वाई. ये हो गया T1. ठीक है, अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है. अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की. तो केस सेकंड है डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो मुझे पता है कितनी होती है x प्लस वाई, और डिस्टेंस सेम है 36 किलोमीटर. तो उसको टाइम कितना लगेगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई. एक्स है 10 तो 36 अपॉन 10 प्लस वाई. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, T1 और T2. ठीक है. अब उन्होंने बोला कि उसको डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में 1.5 आवर्स कम लग रहा है टाइम. तो सीधी बात है, डाउनस्ट्रीम में लहरें जो हैं वो भी हमारा सपोर्ट करती हैं, तो हम जल्दी ट्रेवल कर लेते हैं, तो हमें टाइम कम लगता है. अपस्ट्रीम में लहरें हमारा अपोज करती हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ट्रेवल करने में. तो एक तरफ तो लिखो अपस्ट्रीम टाइम T1 और एक तरफ लिख लो डाउनस्ट्रीम टाइम T2. तो डाउनस्ट्रीम टाइम जो T2 है, तो T2 जो है T2 कम टाइम लगता है हमको, है ना भाई. T2 में कम टाइम लगता है. कितना कम लगता है 1.5 घंटा कम लग रहा है. 1 hour 30 minutes मतलब 1.5 आवर्स. तो अगर इस T2 में 1.5 आवर्स ऐड कर दूं तो ये T1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बताइए. बताओ. जो अपस्ट्रीम वाला टाइम है, अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो हमें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगता है. तो T1 वाला टाइम तो है कम, क्योंकि अपस्ट्रीम वाला है ये T1, तो T1 वाला टाइम तो कम है, कम टाइम. नहीं, गलत बोल रहा हूँ. T1 वाला टाइम तो है ज्यादा, ज्यादा टाइम लग रहा है हमको. और T2 वाला टाइम है कम. कितना कम, उससे 1.5 आवर्स कम. तो अगर इसमें 1.5 आवर्स ऐड कर देंगे तो ये T1 के इक्वल हो जाएगा. बताओ, दोनों को ये बात क्लियर है कि नहीं. ठीक है. Yes, sir. ओके. अब इनकी वैल्यू डाल दो. T1 की वैल्यू क्या है 36 अपॉन 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन 10 प्लस वाई प्लस 1.5. 1.5 क्या हो जाएगा 3/2 बोल दो इसको, या 1.5 ही रहने दो. इसको इधर ले आओ. 36 अपॉन 10 माइनस वाई माइनस 36 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5. 36 कॉमन ले लिया. 1 अपॉन 10 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5 को लिख दूंगा 3/2. तो 3 1 जा 3, 3 12 जा 36. इसका एलसीएम ले लो. तो 10 प्लस वाई इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 10 माइनस वाई इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो -10 प्लस वाई अपॉन 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस वाई
ये 12 यहाँ पर था, ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये हो गया 1/24 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया, y प्लस वाई कितना हो गया 2y अपॉन डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 टू जा 48y तो वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो। मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से होगी बताओ जी, 48 को किस तरह से स्प्लिट करूं कि 100 बन जाए? -50 ना, +50 माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, y कॉमन ले लिया, y प्लस 50 माइनस 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लेना, y की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है y की वैल्यू -50, एक वैल्यू आ रही है 2, -50 तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है, अच्छा कृतिन तुम ये वाली बुक ले लो आर डी शर्मा, और इसके sir. जो क्वेश्चंस हैं मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ आप लोगों को, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स कराऊंगा इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ओके सर। चलिए जी, ओके।